अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एपीसी यूपीएस के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। इसके फीचर कौन कौन से हैं, कैसे काम करता है, कैसे ये ऑन ऑफ होता है और कुछ काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो कि यूज़र्स को जो है ना वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस वीडियो को जो है ना वो एंड तक देखिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। जी तो दोस्तों, अब हमने ये यूपीएस का पूरा सेटअप कर लिया है आपके सामने, जिसके साथ एक सेंटर में ये एपीसी का यूपीएस पड़ा हुआ है। ये एक इसकी टेस्टिंग के लिए इसको जो है ना वो साथ लगाया गया। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। ये इसके साथ इसकी बैटरियाँ पड़ी हुई हैं जो इसके साथ जो है ना वो लगी हैं, और ये यूपीएस जो है ना वो काम करे। अब ये देखें, इसके ऊपर ये सबसे ऊपर ये बटन बना हुआ है, ये टेस्ट का बटन है। अभी इसको मैंने पावर नहीं लगाई हुई, जस्ट इसको बैटरियों के साथ कनेक्ट किया गया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये बैटरियों के साथ इसने कैसे ऑन होना है। जब हम इसको दबाएंगे और थोड़ी देर के लिए, कुछ 3 से 5 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे, तो ये देखें बीप आई और मैंने इसको छोड़ दिया, तो अब ये ऑन हो गया। अब ये सेल्फ टेस्ट ले रहा था, पहले इसने सेल्फ टेस्ट किया है और अब ये ऑन हो गया और ये बैटरी का इंडिकेशन वो दे रहा है। यहाँ पे ये बैटरीज़ के साइन है जो कि बता रहा है कि जी 4 सेल नज़र आ रहे हैं कि इतनी बैटरीज जो है ना वो चार्ज हैं। अब ये बैटरीज़ के साइन के ऊपर जो है ना वो दिखा रहा है, यानी कि ये बैटरी के थ्रू करंट आगे सप्लाई जो है ना वो कर रहा है। बकाया इसके फीचर्स भी साथ साथ आपको जो है ना बताता हूँ कि ये इसके नीचे एक क्रॉस का, बैटरी क्रॉस का साइन बना हुआ है। ये बैटरी क्रॉस का मतलब ये है कि जी ये अगर बैटरीज फ़र्ज़ करें ख़राब हो जाती है या ऐसा कुछ भी होता है, तो ये इंडिकेट कर देगा कि जी ये बैटरी अब आपकी ख़राब हो गई है या तार उसकी डिस्कनेक्ट हो गई है या कुछ भी हुआ है। इसी तरह से ये ऊपर ओवरलोड का एक साइन बना हुआ है। ये अगर लाइट जल जाती है, ये रेड कलर की लाइट होगी, तो ये अगर जलती है तो इसका मतलब ये है कि आपका यूपीएस ओवरलोड हो गया। ओवरलोड होने से मुराद ये है कि इसकी जो कैपेसिटी है आपने उससे ज़्यादा इसके ऊपर लोड डाल दी है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ये लाइट ऑन करेगा और ये अपने आप को बंद कर देगा। ये लोकल यूपीएस की तरह जल नहीं जाता। लोकल यूपीएस जो है वो जल जाता है अगर वो ओवरलोड हो जाए, ऐसा कुछ भी जो है ना वो हो जाए तो वो अपने आप को जला देता है। लेकिन ये जो है ये क्या करता है, ये जलेगा नहीं, ये प्रॉपर इसी तरह से जो है ना वो चलता रहता है। इसी तरह से ये जो लाइट है, ये इसके अंदर स्टेबलाइज़र का फंक्शन होता है, इसके अंदर एवीआर का फंक्शन होता है। अब स्टेबलाइज़र क्या करता है, स्टेबलाइज़र ये करता है कि अगर आपका करंट कम आ रहा है पीछे से, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 224 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये इसी के लिए ये साथ में हमने एक वेरिक लगाया हुआ है कि हम आपको करंट ज़्यादा या कम करके बता सकें कि ये कैसे काम करेगा। तो इसका जो है ना वो स्टेबलाइज़र फंक्शन और एवीआर फंक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जाके जब हम इसको जो है ना वो लगाते हैं, पहले मैं इसको आपको वापडा की तार लगा के दिखाऊंगा कि ये अभी तो ये बैटरियों पे चल रहा है, फिर ये वापडा पे जब जाएगा तो ये इसकी कौन सी लाइट पे आ जाएगा, ये साइन वेव का निशान बना हुआ है, फिर ये उस पर चला जाएगा। तो अभी मैं वापडा की तार लगाने लगा हूँ, फिर देखते हैं कि ये क्या करता है। ये मैंने वापडा इसके साथ प्लग कर दिया और अब ये देखें आप कि ये साइन पे जो है ना वो चला गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अब वापडा से करंट ले रहा है और साथ साथ आगे भी आपको करंट सप्लाई कर रहा है। आउटपुट का ले आओ कोई। अब आप इसको ये देखें कि यहाँ पे 224 वोल्ट आ रहे हैं और 224 वोल्ट इसको करंट मिल रहा है, तो ये एक नॉर्मल करंट है। इसका मिनिमम जो करंट होता है वो 196 से अगर ये नीचे चला जाएगा तो इसका स्टेबलाइजिंग फंक्शन ऑन हो जाता है। इसका स्टेबलाइजिंग फंक्शन ऑन होता है, जैसा कि मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये वोल्ट कम हो रहे हैं, ये देखें, ये साथ ही ये इसका स्टेबलाइजिंग फंक्शन ऑन हो गया और इसने आउटपुट 230 वोल्ट देना शुरू कर दी होगी। अभी आपका जो आउट पे जो करंट ये दे रहा होगा, ये 230 वोल्ट देना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर मैं इस करंट को ज़्यादा कर देता हूँ, आप देखें ये नॉर्मल वापस उसके ऊपर आ गया, करंट वापस अपनी जगह पे आया। और अगर इसको मैं बढ़ा देता हूँ 200, ये देखें 50 से ऊपर गया, तो ये ऊपर से वैल्यू को डाउन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पीछे से करंट ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये आपको कम करके 230 वोल्ट पूरे पीछे से जो है ना वो दे रहा है।
इसी तरह से बकाया जो जितने भी फंक्शंस हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जैसे ही मैं उसके करंट को वापस लेके आया हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे शिफ्ट हो गया है। अब मैं इसका उतारता हूँ, लोड बापडा की तार उतारता हूँ तो ये वापस शिफ्ट हो गया है बैटरीज के ऊपर। अभी हम आपको इसके ऊपर लोड भी डाल के दिखाएंगे कि ये कैसे जो है ना वो लोड डलेगा और इसके ऊपर ये लोड की लाइटें भी आ जाएंगी और किस तरह से ये काम जो है ना वो करता है। जी तो दोस्तों, अब हमने इसके साथ लोड को अटैच कर लिया है ताकि हम आपको बता सकें कि जब इसके ऊपर लोड चलता है तब किस तरह की। ये एक हमने इसके साथ जो 500 और 1000 वाट्स के जो ना वो राड लगा दिए हैं ताकि इसकी आपकी पूरी इसको करके कि ये इसके ऊपर हम इससे ज़्यादा लोड भी चलाएंगे ताकि आपको ओवरलोड का भी अंदाज़ा हो जाए कि कैसे ओवरलोड होके जो है ना वो चलता है। ये तो हम वापस आते हैं यूपीएस की तरफ और हम आपको यहाँ पे बताते हैं लोड को ऑन करने के बाद कि ये लोड जब ऑन होगा तो कैसे जो है ना वो आपको दिखाएगा। 500 वाट की राड को भी हम ऑन कर रहे हैं तो ये देखें, ये इसको नीचे, ये 1000 वाट जो है ना वो जल गए। 500 वाट को जो है ना वो चलाएं, इसको नीचे रख लें ताकि जो है ना वो अपना, ये देखें ये 500 वाट लोड इसके ऊपर आया है तो ये 2 इंडिकेट ये शो कर रहा है। ये सिर्फ 2 ही इंडिकेट्स को, जो ये यूपीएस जो है ये एक 980 वाट का यूपीएस है टोटल। इसके ऊपर जब 500 वाट लोड लगा है तो ये देखें 2 इंडिकेट जो है ना वो शो कर रहा है। अब 500 वाट को ऑफ करके 1000 वाट चलाते हैं ताकि उससे भी आपको कोई अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए जैसे हमने बंद किया तो ये लोड भी ख़त्म हो गया। अब ये हम 1000 वाट जो है ना वो रॉड चलाने लगे हैं। 1000 वाट ऑन करें, ये देखें ये 1000 वाट का रॉड ऑन हुआ है, ये बिल्कुल तकरीबन फुल लोड पे जो है ना वो चला गया। और जैसे ही इसके ऊपर हम थोड़ा सा भी इससे ज़्यादा लोड जो है ना वो चलाएंगे तो ये ओवरलोड पे जाके यूपीएस अपने आप को बंद कर देगा। ये 1500 वाट का लोड अब इसके ऊपर चला गया। अब ये देखें ये रेड लाइट ओवरलोड की ऑन हो गई और ये इसने बीप देना शुरू किया, ये लोड इसने ख़त्म कर दिया और ये थोड़ी देर के बाद ही अपने आप को बंद कर देता अगर हम इसको जो है ना वो ना करते। सो ये इस तरह से ये मुकम्मल इसको भी बंद कर दें। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ये कैसे जो है ना वो काम करता है। जो सबसे ज़्यादा मसला लोगों को इसकी ऑपरेशन में आता है वो यही होता है कि जी चूँकि पानी वाली बैटरी ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो पानी वाली बैटरी में जब वो आउटपुट पे जा रही है यानी कि जब लाइट चली जाती है तो ये पहले 2 सेल फ़ौरन से ड्रॉप हो जाते हैं। तो कस्टमर परेशान हो जाते हैं कि जी लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे ये क्या हुआ। अगर तो ये 10 मिनट में ये जो है ना वो दोनों सेल ख़त्म हो गए हैं तो अगले सेल तो और 15-20 मिनट में ख़त्म, जबकि ऐसा नहीं होता। ये ड्राई बैटरीज़ के ऊपर इसका बिहेवियर कुछ और होता है, पानी वाली बैटरीज़ के ऊपर इसका बिहेवियर कुछ और होता है। और पानी वाली बैटरीज़ चूँकि अमूमन ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं तो उसमें इसी तरह ही होता है कि पहले 2 से 3 सेल पहले 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं और फिर अगले जो 2 सेल होते हैं वो अपना टाइम पूरा कर रहे होते हैं। सो कस्टमर की ज़्यादातर परेशानी इस चीज़ पे ही जो है ना बन रही होती है। तो ये था जी इसका पूरा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि नई नई आने वाली वीडियो आपको मिल सकें।